हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हमारे बी फार्म फर्स्ट सेम का यूनिट 3 ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये आपकी यूनिट 3 में आता है बी फार्म में। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक दो वर्ड से जुड़ के मिला है, ग्रेवी और मैट्रिक। ग्रेवी का मतलब होता है मास, वेट। मास मतलब वेट दोनों एक ही होता है। और मैट्रिक मतलब होता है मैट्री, मतलब मैट्रिक डिटर्मिनेशन, मतलब मास और वेट किसी भी सॉल्यूशन का डिटर्मिनेशन करना, उसे कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सो इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक, ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग द डिटर्मिनेशन ऑफ वेट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम वेट और अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का पता करते हैं इन इट्स प्योर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब उसके प्योर फॉर्म में और उसके प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, बाय प्रेसिपिटेटिंग टाइट्रेशन। ये एक रिएक्शन होता है जिसे हम पता करते हैं। जनरली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूजेस होता है। सो हम इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ आयरन। ये कन्वर्जन करता है आयरन का एलिमेंट टू इट्स प्योर फॉर्म। इसका मेनली यूज़ होता है, ये आयरन को अपने प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होने के कारण, प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ही होगा, जैसे कि कुछ भी हम केमिकल्स, दो केमिकल्स को मिक्स करोगे आप, तो जो लास्ट में जो एंड पॉइंट, जैसे कई बार ऐसा दही दही टाइप कर बन जाता है ना, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइप रिएक्शन, उसी प्रेसिपिटेंट कहते हैं मतलब। सो विच कैन बी इजिली वे एंड क्वान्टिफाई, जो कि जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा इसे हम इजिली वे कर सकते हैं, क्वान्टिफाई कर सकते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ एन आयन इज एन इम्प्योर कंपाउंड इज एसेंशियली बाय डिटरमाइनिंग द मास ऑफ द सम आयन इन अ प्योर कंपोनेंट। मतलब वही मास परसेंटेज पता चलता है इम्प्योर कंपोनेंट का जब डिटरमाइन करते हैं मास ऑफ द सेम, जब उसके इम्प्योर कंपाउंड को हम जब प्योर कंपाउंड से जब कंपेयर करते हैं उसके परसेंटेज को, तो पता चलता है इसका इम्प्योरिटी। सो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविमेट्रिक में, जैसे कि सैम्पलिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन जो भी बना, डाइजेशन होता है, सॉल्ट रिपेयरिंग जिसे हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, वॉशिंग होता है, ड्राइंग होता है, जो प्रेसिपिटेशन बनता है उसे फिर ड्राई करना पड़ता है, उसके बाद वेइंग करते हैं, उसके कैलकुलेशन होता है इसका, और ये फिर पता करते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं सैम्पलिंग। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस। हमें क्या करना रहता है, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है सॉल्यूशन को, डिजॉल्व करते सब्सटेंस को इन अ सॉल्वेंट, मतलब एक सब्सटेंस होता है उसे हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, इन विच वी डिजॉल्व एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब डिजॉल्व करते हैं तो एक रिएक्शन उसमें क्रिएट होता है जो कि बनता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, BaCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, बेरियम क्लोराइड है ये, BaCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये क्या देता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। इसे हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप, सब्सटेंस का सॉल्वेंट हो जाता है, डिजॉल्व हो गया, रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है ये यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन, वी हैव टू ऐड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, हमें इसमें एक एजेंट डालना पड़ता है, मतलब एक सॉल्यूशन डालोगे जिससे प्रेसिपिटेशन शो करता है। टू मेक अ प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, precipitation is a process of formation of a solid in a solution when a chemical reaction takes place. Precipitation is necessary to convert substance into a pure form. ये ज़रूरी होता है किसी भी सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल डाइल्यूट H2SO4। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड इसका डाइजेशन, ओस्वाल्ड राइपनिंग भी हम कहते हैं, रिपनिंग भी हम कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच the smaller particle of a precipitant is converted into a large one by allowing a precipitation to stand in the presence of mother liquor. मदर लिकर एक प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस विच स्मॉल पार्टिकल ना प्रेसिपिटेंट कन्वर्ट हो जाता है लार्ज पार्टिकल में। स्टैंड इन ये प्रेजेंस ऑफ मदर लिकर जब उसे डलता है ना, तो क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स से वो कि एक साथ जुड़ जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं डाइजेशन या ओस्वाल्ड रिपनिंग। Filtration, it is a process of filter the precipitate by filter paper। इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हुए उसे हम फिल्टर कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल है। वॉशिंग, उसके फिल्टर करने के बाद उसे वॉश कर लेंगे एक बार, रिमूव जिससे इम्प्योरिटी उसके रिमूव हो जाते हैं। ड्राइंग, उसके बाद हम इसे ड्राइंग करते हैं टू रिमूव वाटर, जिससे हम वाटर रिमूव कर सकते हैं।
वी यूज़ लेस देन 120 डिग्री टू ड्राई इट, हमें इसे 120 डिग्री से नीचे यूज़ करना चाहिए। इग्निशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम मोर हायर टेम्परेचर में इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका 7th प्रोसेस होता है वेइंग, जिसे हम वे करते हैं प्रेसिपिटेट का। उसके 8th होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू E इंटू एस अपॉन W इंटू 100, जहाँ पे E मतलब होता है वेट ऑफ रेसिड्यू, S मतलब होता है ग्रेविमेट्रिक फैक्टर और W होता है वेट ऑफ अ सैंपल। ये E ही होता है प्रेसिपिटेट। सो ये था आपका मेन। उसके बाद हम ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये आपका मेन ग्रेविमेट्रिक का सार था वन शॉट क्रैश कोर्स में। आप देख सकते हैं ये उसके नोट्स भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो से ही देख के, क्योंकि हमारा कोई अभी तक ऐप नहीं बना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आइए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए ठीक है।